Good morning, dear students. Welcome back to our math class. Yesterday we were completed our recap exercise, and today we are going to start our next exercise 6.1. Okay. So first question of this exercise is the dividend, divisor and quotient are given for each of the following. Write the division fact. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, ये तीनों चीज हमें दे रखी है. हमें क्या निकालना है? डिवीजन फैक्ट निकालना है. ठीक है, डिवीजन फैक्ट निकालना है. डिविडेंड हमें पता है, डिविजर भी हमें पता है, क्वोशिएंट भी हमें पता है. मीन्स हमारे पास सारी चीजें दे रखी है. जस्ट डिवीजन फैक्ट हमें लिखना है. डिवीजन फैक्ट जैसा देखो, एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमने ना 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 2 जा 4. ठीक, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. तो ये जिस टाइप में हमने लिखा है ना, ये डिवीजन फैक्ट होता है. इसको हम डिवीजन फैक्ट बोलते हैं. तो हमें ना ये देखो, ये 4 को हमने 2 से डिवाइड किया. डिविडेंड इसका मतलब क्या हो गया? 4 था यहाँ पे. डिवीजर क्या था? यहाँ पे 2 था. और यहाँ क्वोशिएंट क्या है? 2 आया फिर, है ना. जब हमने डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड किया तो क्या आया? क्वोशिएंट आया, है ना. तो यही यहाँ पे ना आपको ना डिविडेंड भी दे रखा है, डिविजर भी दे रखा है, क्वोशिएंट भी दे रखा है. हमें उसको बस क्या करना है? डिवीजन फैक्ट के रूप में लिखना है. जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, ऐसे हमें उसको डिवीजन फैक्ट में लिखना है. ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है? 80. 80 को 80 डिविडेंड हो गया. इसका मतलब हमें 80 को डिवाइड करना है. डिवीजर क्या है? 10 से. इसका मतलब क्या हुआ कि 80 को डिवाइड करना है 10 से. तो देखो यहाँ हम लिख देंगे 80 डिवाइड बाय 10 एंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट क्या आया? जब 80 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया? 8 आया. तो इक्वल में हम 8 लिख देंगे. ठीक है, इजी है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ डिवीजन फैक्ट आपको लिखना है. डिविडेंड को जब डिवाइड किया डिवीजर से तो क्या आया? क्वोशिएंट आया. बस हमें उसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे. तो 80 को जब हमने डिवाइड किया 10 से तो किसके इक्वल आया? 8 के इक्वल आया. तो आपको सारी चीजें दे रखी है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ डिवीजन फैक्ट यानी कि इस रूप में उसको लिखना है हमें. ठीक है ना. तो ऐसे ही नेक्स्ट में 63 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 9 आएगा. तो डिवीजन फैक्ट में कैसे लिखेंगे? 63 को डिवाइड किया 7 से तो क्वोशिएंट क्या आया? 9 आया. बस हो गया, ये हो गया. हमें बस ऐसे ही लिखना था. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में करना है. 56 को 8 से डिवाइड करना है. 56 को डिवाइड करना है 8 से. क्वोशिएंट क्या आएगा? दे रखा है ऑलरेडी, 7 आया है. तो इक्वल में 7 और लिख देंगे. ठीक है ना, इजी है ना. हाँ जी. तो डी पार्ट क्या है? 48 को 6 से डिवाइड करेंगे. 48 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्वोशिएंट क्या आएगा? ऑलरेडी गिवन है आपको ये सारी चीजें. क्वोशिएंट क्या आएगा? 8 आएगा. तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे. ठीक है. उसके बाद जब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड किया 3 से, क्या आएगा? 8 आएगा. 8 हमने लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ही आपका लास्ट है. जब 20 को 2 से डिवाइड किया, 20 अपना क्या है? डिविडेंड है. और इसको डिवाइड करेंगे किससे? डिवीजर से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ डिवीजर क्या है? 2 हो गया. तो 20 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया? इक्वल हमने लिख दिया 10 आ गया. क्योंकि दे रखा है ना, हमें तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है ये सारी चीजें. बस हमें ये डिवीजन फैक्ट लिखना था यहाँ पर. समझ में आ गया? इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं था. डिविडेंड भी दे रखा था, डिवीजर भी दे रखा था, क्वोशिएंट भी दे रखा है ना. तो निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी. सिर्फ डिवीजन फैक्ट हमें लिखना था कि जब 80 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 8 आएगा, है ना. तो डिवीजन फैक्ट में इसको कैसे लिखते हैं? 80 को 10 से डिवाइड किया और इक्वल 8 कर दिया हमने क्योंकि क्वोशिएंट 8 है. ठीक है. तो ऐसे ही आपको ये सारा क्वेश्चन करना था जो कंप्लीट करवा दिया है मैंने. फर्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट ही थे. बस आपको क्या करना है? ये चीजें फिल करनी है बस. ठीक है ना,
इजी है ना? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। सेकंड देखो अब, क्वेश्चन 2 इज, क्या है भाई क्वेश्चन 2? आप रीड करो पहले। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 इज राइट द डिवीजन फैक्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको ऑलरेडी है ना डिवीजन फैक्ट हमें लिखना है इसमें भी, और आपको ना डिवाइड करके दे रखा है क्या। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 32 में से इसने ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फैक्ट लगा रखा है कि बार बार उसको रिपीटेडली उसको ना कि एक ही नंबर से माइनस करते हुए जा रहे हैं। जैसे 32 है, 32 में से इसने ना 8 को माइनस किया, क्या आया? 24 आया। फिर इसने दोबारा से 8 को माइनस किया, क्या आया? 16 आया। इसने फिर से 8 को माइनस किया, क्या आया? 8 आया। फिर से 8 को माइनस किया, क्या आया? 0 आया। ठीक है, तो ये उसने ऑलरेडी ये चीज करके दे रखी है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, नीचे इनके एक बॉक्स बना दिया, इसके अंदर आपको क्या फिल करना है? डिवीजन फैक्ट फिल करना है। इसके अंदर डिवीजन फैक्ट आपको फिल करना है यहाँ। ठीक है, तो डिवीजन फैक्ट हम कैसे फिल करेंगे? देखो कैसे बनेगा डिवीजन फैक्ट, वो देखो। 32 में से बार बार 8 को माइनस करते जा रहे हैं, मतलब 8 को ही माइनस कर रहे हैं। जो भी नंबर आ रहा है उसमें से फिर से 8 को माइनस कर रहे हैं, जो भी नंबर आ रहा है उसमें से फिर से 8 को माइनस कर रहे हैं, है ना? तो 8 को जब तक माइनस करते हुए जा रहे हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, है ना? लेकिन स्टार्ट किससे किया था? 32 से किया था। तो 32 तो आपका डिविडेंड हो जाएगा, ये 32 हो गया आपका डिविडेंड। और जिसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, जो भी नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं जो भी नंबर, वो नंबर आपका क्या होगा? डिवीजर होगा। 32 को हमने डिवाइड किया 8 से, 32 को डिवाइड किया 8 से। ठीक है, देखो जो सबसे पहले जो नंबर लिखा गया है इसका मतलब इसमें ये क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। 32 क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। और जो नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि सब में से एक एक ही माइनस किए जा रहे हैं, तो वो एक है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? डिवीजर हो जाएगा। इसका मतलब 32 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो क्वोशिएंट क्या आएगा? तो हमें ये डिवाइड करके देखना नहीं है, इसी में से हमें निकालना है कि आपका क्वोशिएंट क्या होगा। कैसे पता चलेगा कि इसका क्वोशिएंट क्या आया है? तो देखो इसमें क्वोशिएंट का पता चलेगा कैसे? जितनी बार ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, जितनी बार भी आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ये देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया, यहाँ पे सेकंड टाइम किया, यहाँ पर आपने थर्ड टाइम किया, यहाँ पर 4 टाइम किया, है ना? तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया? 4 बार किया है, तब जाके 0 आई है ना? तो 4 बार आपने क्या किया? इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो लास्ट टाइम यानी कि 4th टाइम किया है ना, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना? इजी है ना? तो यही आपका क्वेश्चन था। देखो ये सारी चीजें आपको दे रखी है, आपको बस वही डिवीजन फैक्ट निकालना था। तो कैसे आएगा? जो नंबर सबसे पहले दे रखा है वो तो आपका डिविडेंड हो जाएगा। ये 32 यहाँ पे दे रखा था, तो 32 क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। और जो नंबर आप रिपीट माइनस कर रहे हो ना, जो भी इनमें से माइनस कर रहे हो 8, देखो सब में 8 ही हमने माइनस किया है, तो ये 8 क्या हो गया? डिवीजर हो गया। यानी 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, और ये जितनी बार हमने माइनस किया है, देखो 1 टाइम किया माइनस, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितनी टाइम हमने इसको माइनस किया है वही आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। तो हमने इसको 4 बार माइनस किया था, तो 4 क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही करना था और कुछ नहीं करना है। इजी है ना? ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट करना है, जैसे बी पार्ट करना है। बी पार्ट क्या है बेटा? अब है 42। 42 में से आपको 6 को माइनस करना है, तो क्या आएगा? 36 आ गया। फिर दोबारा 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 30 आएगा। फिर से 6 को माइनस किया, क्या आया? 24। फिर इसने 6 को माइनस किया, क्या आया? 18। फिर से 6 को माइनस किया, क्या आया? 12।
फिर 6 को माइनस किया, क्या आया 6 आया, फिर से 6 को माइनस किया, क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये है ना उसने ऑलरेडी दे रखा है, ये करके हमने कुछ नहीं किया इसमें, क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी दे रखा है ये चीज। ठीक है, हमें जस्ट क्या निकालना है, नीचे ये बॉक्स दे रखा है, इसमें हमें फिल करना है कि इसका डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया है वैसे ही यहाँ पर बनाना है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया था वैसे ही सेकंड पार्ट में हमें डिवीजन फैक्ट बनाना है इसका। तो देखो मैंने क्या बताया, जो सबसे पहले नंबर दे रखा है ना 42, जैसे इसमें 42 दे रखा है, तो वो तो आपका डिविडेंड हो जाएगा। ये देखो 42 आपका डिविडेंड हो गया। और जो नंबर बार बार हमने रिपीट किया है, यानी कि 6 को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं 6 को ही बार बार, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। 6 हो गया है डिवीजर। अब हमें निकालना है क्वोशंट। क्वोशंट क्या आएगा, जितनी बार हमने माइनस किया, तो देखते हैं कितनी बार माइनस किया। ये देखो फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम, और ये 6 टाइम, और ये 7 टाइम। तो हमने इसको 7 टाइम माइनस किया है। देखो आप भी खुद काउंट करके देख सकते हो अपनी बुक में कि कितनी बार हमने इसको माइनस किया है। तो हमने इसको 7 टाइम माइनस किया, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जो सबसे पहले नंबर दे रखा है वो तो आपका डिविडेंड हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो नंबर बार बार आप माइनस कर रहे हो। कौन सा नंबर कर रहे हैं यहाँ पे, 6 को बार बार माइनस कर रहे हैं, तो 6 आपका डिवीजर हो गया। जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजर हो गया। तो इक्वल में क्वोशंट आएगा। क्वोशंट क्या है, अब हमें वो पता नहीं है, तो वो कैसे आएगा, तो जितनी बार हमने माइनस किया है, जितनी बार भी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने इसको माइनस किया, तो 7 इसका क्या हो गया, क्वोशंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, हमें तो कुछ निकालना ही नहीं था, हमें तो डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन फैक्ट ही लिखना था, जो हमें आ गया है। अब तो अब आपको आ गया ना समझ में, अच्छे से ए और बी पार्ट आ गए हैं समझ में, तो आपको अब सी पार्ट करना है खुद ही। ठीक है, बुक में फिल कर लेना उसको। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, पढ़ो पहले अपनी नोटबुक सॉरी बुक में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्या करना है उस थर्ड क्वेश्चन। चलो देखो मैं बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड है, सोल्व द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन योर एक्सरसाइज बुक। अभी आपको अपनी एक्सरसाइज बुक में क्या करना है, बार बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट दे दिया, 32 को डिवाइड करना है 4 से, 32 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये वाला हमें ये तरीका नहीं लगाना है कि 32 को यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 4 8 जा 32, ये तो देखो 8 आ गया यहाँ पे आंसर। तो ये वाला तरीका हमें नहीं लगाना है डिवाइड का। हमें कैसे करना है वो सुनो, जो अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में करके दे रखा था ना, बार बार रिपीट कर रहे थे सब्ट्रैक्शन को, वही नंबर बार बार रिपीट करके सब्ट्रैक्ट किए जा रहे थे, वही तरीका हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। मीन्स हमें क्या करना है, 32 में से पहले 4 को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर से 4 को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर से 4 को माइनस करना है ना। तो रिपीटेडली हमें ये सब्ट्रैक्ट किए जाना है, जब तक, कब तक करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए। तो देखते हैं, देखो 32 में से हमने क्या किया, 4 को माइनस किया, क्या आया 28 आया। ठीक है, अब 28 में से फिर से 4 को माइनस करेंगे 24 आएगा, फिर 24 में से फिर से 4 को माइनस करेंगे 20 आएगा, 20 में से फिर हमने 4 माइनस किया 16 आ गया, 16 में से फिर 4 माइनस किया 12 आ गया, फिर 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 में से फिर से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, और 4 में से देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 में से फिर से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो हमने कब तक सोल्व करना था इसको, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 32 को डिवाइड करना था 4 से, लेकिन मेथड कौन सा लगाना था,
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला। तो मतलब हमें इसको जब तक माइनस करते हुए जाना था जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो हमने स्टार्ट किया 32 से ही। 32 में से 4 को माइनस किया, क्या आया? 28 आया। 28 में से फिर से 4 को ही माइनस करेंगे। देखो बार बार माइनस हमें करना है इस डिवीजर को, जो डिवीजर दे रखा है ना यहाँ पे इधर, उसको हमें बार बार माइनस करते हुए जाना है। तो हमने देखो बार बार ये जो भी आंसर आता गया उसमें से हम 4 को माइनस करते हुए चले गए। कब तक किया? जब तक कि जीरो ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो आ गया यहाँ पे। तो अब हमें पता है 32 तो अपना डिविडेंड हो गया, 4 अपना डिवीजर हो गया। अब हमें क्या निकाला है? क्वोशंट निकाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वोशंट। क्वोशंट क्या आया? क्वोशंट क्या आता है? हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा है ना, क्वोशंट होता है जितनी बार आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है वो उतना ही आपका क्या हो जाएगा? क्वोशंट हो जाएगा। तो हमने कितनी बार इसको माइनस किया? देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम और 8 टाइम। तो हमने इसको 8 टाइम यानी 8 बार हमने क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है 4 को 8 बार। तो 8 टाइम किया ना, तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा? क्वोशंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो हमने डिवीजन का क्वोशंट भी निकाल लिया, लेकिन डिवाइड किए बिना निकाला है। कि कौन से मेथड से निकाला? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत और आ जाएगा समझ में भी। बी पार्ट है, देखो 36 को डिवाइड करना है 9 से। 36 को 9 से डिवाइड करना है, तो हमें करना वही है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही। तो 36 में से पहले 9 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 36 में से 9 को हमने माइनस किया, 27 आया। 27 में फिर से 9 को ही माइनस करेंगे, 18 आएगा। 18 में से फिर से 9 को माइनस करेंगे, 9 आएगा। 9 में से फिर से 9 को माइनस करेंगे, 0 आ गया। तो हमें इसको कब तक सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना था? जब तक कि 0 ना आ जाए। और 0 अपना आ गया यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो क्वोशंट निकालना है ना। तो क्वोशंट क्या आया? कैसे पता चलेगा यहाँ से कि क्वोशंट क्या आया है? तो जितनी बार हमने माइनस किया है, जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, उतना ही आपका क्वोशंट हो जाएगा। तो कितनी बार किया हमने? देखो ये 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3rd टाइम और यहाँ किया है 4th टाइम। तो 4 बार हमने इसको माइनस किया है, तब जाके अपना 0 आया है। तो क्वोशंट क्या हो गया? 4 ही हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जितने टाइम हम इसको माइनस करेंगे वही आपका क्वोशंट हो जाएगा। तो यहाँ क्वोशंट आपका 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं, आप कर सकते हो। ठीक है ना, इजी है, कुछ नहीं है। आपको बार बार इसको रिपीटेडली माइनस करते हुए जाना है, और जितनी बार माइनस करोगे उस नंबर को वही आपका क्वोशंट हो जाएगा। और माइनस करते हुए कब तक जाना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये आज आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, कंप्लीट हो गई है। इसमें 6 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ करने का ही नहीं है, डायरेक्ट आपको फिल करना है बस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन से करना है, ऐसे क्वोशंट निकालना है। तो 2 पार्ट से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 4 पार्ट आप खुद करके देखोगे अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक। ठीक है, तो आज आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी फेयर नोटबुक में। और बुक में आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बुक में फिल करने हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, और अब भी किसी का डाउट हो तो अपनी लाइव वाली क्लास में आओगे ना सारे बच्चे, है ना, तो उसमें पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो आना सबको है, चाहे डाउट हो या ना हो। एक बार सारे आके ना गुड मॉर्निंग ही विश कर देना चाहिए, और ये बोल देना मैडम समझ में आ गया। तो मुझे कम से कम ये तो बता के जाओगे कि मैडम समझ में आया है कि नहीं आया। अब आप लोग नहीं आते हो, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो आके मुझे बता के जाओगे कि मैडम मेरा कोई डाउट नहीं है ना। और डाउट होता है तो मुझसे पूछा करो फिर। ठीक है ना, ओके।